कहलाता है। आज हम लघु पाराशरी के बेस पर महादशा के अंदर अंतरदशाओं के रिजल्ट को मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में। ये मेरी इसमें लघु पाराशरी की आज की लास्ट क्लास होगी, बाद में फिर कोई सीरीज लेकर आऊंगा। ये मेरा अभी करंटली वीडियो नंबर 5 है। जिन दोस्तों को भृगुनंदी नाड़ी का ओरिजिनल कोर्स करना है, मैं ओरिजिनल वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि एक दो लोगों के अलावा ओरिजिनल आरजी राव वाली भृगुनंदी नाड़ी कोई भी नहीं कराता। यदि आपको करना है तो 1 अप्रैल 2026 से मेरा एक कोर्स है, और आपको शास्त्रों पर बेस ज्योतिष रेमेडीज, जिसके अंदर कोई भी टोने टोटके नहीं होंगे, दबाने वाली, बहाने वाली, जलाने वाली कोई भी रेमेडी नहीं होगी। ऐसी आपको रेमेडीज का कोर्स करना है तो 1 मई से शुरू होने वाला है। आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरे नंबर 9013798899 पर। जो लोग बोर हो गए होंगे उनसे मैं माफी मांग लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से भी नाराज हो जाते हैं कि और कोई बात क्यों बताई सब्जेक्ट के अलावा। तो मैं उनसे पहले से ही माफी मांग लेता हूं, तो वो कमेंट करके परेशान नहीं होंगे। अब आ जाता हूं मैं आज के सब्जेक्ट पर। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने 2 चीजें बता दी थी, आधारशिला रख दी थी। लघु पाराशरी बेस्ड है आपके सहधर्म और संबंध पर। एक महादशा के अंदर अंतरदशा के रिजल्ट निकालने के लिए लघु पाराशरी ने बहुत सारे श्लोक अलग अलग शास्त्रों से लेकर दशा अंतरदशा को डिसाइड करने के नियम बना रखे हैं। उसी को लघु पाराशरी हम बोलते हैं। उसमें अलग अलग जगह से श्लोक लिए हुए हैं। तो अब लघु पाराशरी को जब मैं यूटिलाइज करता हूं, तो मैंने आपको संबंध बताए थे 4 तरीके के। उसमें भी एक मेरे पास कमेंट आया था कि जी कंजंक्शन तो सबसे स्ट्रॉन्ग संबंध है, हमने पढ़ा है। तो आपको गलतफहमी है, कंजंक्शन सबसे वीक संबंध होता है। मैं नियम बता देता हूं। जब भी प्लेनेट कंजक्टेड होते हैं तो वो अपने तात्कालिक शत्रु, टेम्परेरी एनिमीज भी बन जाते हैं। पंचदा मैत्री सिस्टम में एक ही भाव में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे के तात्कालिक टेम्परेरी एनिमीज होते हैं। इसलिए जो कंजंक्शन ऑफ 2 प्लेनेट वीकेस्ट आपका लिंक होता है, संबंध सबसे स्ट्रॉन्ग आपका एक्सचेंज होता है। और ये सब पाराशरी के बेस पर है, इसमें कोई भी चीज मनगढ़ंत नहीं है, मन की नहीं है। आ जाते हैं अब अगले टॉपिक पर। मैंने 3-4 जो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब पर, मैं वहां जवाब नहीं दे पाता, तो यहां पर मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है कि उनके क्या सही करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं हम सबसे कि एक महादशा में अंतरदशा को किस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले आपके कुंडली के सभी 12 ग्रहों, 12 भावों के कौन लॉर्ड है और उन्हें आप बेनिफिक मानोगे, मेलिफिक मानोगे, ये हम कंसिडर करेंगे पर 1 बाय 1। मैं भाव की बात कर रहा हूं। देखिए, 1st हाउस का लॉर्ड यहां पर जुपिटर है इस कुंडली के अंदर। ये पाइसेस लगने की मैंने कुंडली ली है, तो ये बेनिफिक होगा। लग्न लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होता है। क्या हुआ, 1 मिनट। इसके बाद आ जाता है 2nd हाउस का। यहां पर लॉर्ड इस कुंडली के अंदर अब देखोगे वो मार्स है। अब 2nd हाउस और 12th हाउस के लिए जो नियम है वो ये नियम ये है कि मार्स हम देखेंगे वो किसके साथ बैठा हुआ है। इसमें मैंने डिग्री नहीं लिखी हुई है, फिर भी मैं बता देता हूं। एक तो वो मरकरी के साथ बैठा हुआ है, जो कि आपका 3rd और 4th एंड 7th लॉर्ड है। मरकरी न्यूट्रल है। और सन के साथ बैठा हुआ है, जो कि 6th लॉर्ड है, मेलिफिक है। तो मार्स यहां पर एक न्यूट्रल और एक मेलिफिक के साथ बैठा हुआ है, तो इसको मैं मेलिफिक मानकर चलूंगा। इस कुंडली के लिए 2nd हाउस का लॉर्ड मार्स है और वो मेलिफिक है। फिर 3rd हाउस का लॉर्ड जो है यहाँ पर वो वीनस है। वो आपका 3rd हाउस लॉर्ड अनडाउटेडली मेलिफिक ही होता है, हमेशा मेलिफिक ही होता है 3rd हाउस लॉर्ड। 4th हाउस लॉर्ड यहाँ पर मरकरी है। और 4th हाउस लॉर्ड केंद्र के जो स्वामी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं हमेशा। जिसको लॉर्डशिप में दिक्कत है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसको फिर से एक बार जाकर देख लेना। 5th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर मून है। और 5th हाउस का लॉर्ड, त्रिकोण का लॉर्ड हमेशा बेनिफिक होता है, तो बेनिफिक है। 6th हाउस का लॉर्ड आपका बगैर किसी डिस्प्यूट के मेलिफिक ही होता है। यहाँ पर सूर्य है तो वो मेलिफिक है। जो राशि है उसके स्वामी को हम देखते हैं। और यहाँ पर आप कौन सा प्लेनेट कहां पर बैठा हुआ है उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। केवल 2nd और 12th लॉर्ड को डिसाइड करते टाइम प्लेसमेंट देखते हैं। अदरवाइज आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो उससे कोई मतलब नहीं है। किस भाव में कौन सी राशि है उसके बेस पर बेनिफिक मेलिफिक बोलते हैं। 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड देखना है तो प्लेसमेंट देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर 7th लॉर्ड आपका, दैट इज मरकरी, और वो आपका यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। केंद्र के स्वामी न्यूट्रल होते हैं। 8th लॉर्ड यहाँ पर वीनस है। 8th लॉर्ड के लिए पाराशर जी का नियम है लघु पाराशरी का कि आपका 8th लॉर्ड का नेचर उस 8th लॉर्ड की दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। तो 8th लॉर्ड यहाँ वीनस है और उसकी दूसरी लॉर्डशिप ये है आपके तीसरे भाव की। और तीसरे भाव की लॉर्डशिप मेलिफिक होती है, इसलिए वीनस एज ए 8th लॉर्ड मेलिफिक हो गया। यदि वो बेनिफिक होती तो उसको हम एज ए 8th लॉर्ड बेनिफिक मानते
लघु पाराशरी के नियमों की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकलिटी में मैं ये चीजें नहीं मानता एज इट इज, मगर यहां पर मैं दशाओं को लघु पाराशरी के नियमों को एज इट इज मानकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाइन्थ लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक होगा, यहां पर मार्स है भाग्येश, वो इस कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट हो गया। नाइन्थ लॉर्ड ऑलवेज बेनिफिक है। टेंथ लॉर्ड आपका न्यूट्रल होता है, तो यहां पर आपका जुपिटर है वो न्यूट्रल है इस कुंडली के लिए, मगर ध्यान रखना ये योग कारक हो गया आपका। योग कारक इसलिए हो गया, ये आपका एक तो लग्न का स्वामी है, लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। और टेंथ जब भी एक ही ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो उसे योग कारक बोलते हैं। तो मरकरी यहाँ पर केंद्र का त्रिकोण का स्वामी है, लग्न को त्रिकोण भी मानकर चलते हैं, और एक केंद्र का स्वामी है, इसलिए योग कारक भी बन जाता है। कई लोग नहीं मानते इसे, तो मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर देता हूं, मगर मैं इसको क्लासिफाई करता हूं योग कारक और अति योग कारक। अति योग कारक वो होते हैं जो 5वें और 9वें भाव के स्वामी हो, त्रिकोण 5वां और 9वां भाव और किसी भी केंद्र के हो। और योग कारक वो होते हैं जो आपके लग्न के स्वामी होकर किसी और एक केंद्र के स्वामी हो जाए, उसे मैं यहाँ पर योग कारक की डेफिनेशन दूंगा। 11th लॉर्ड आपका बगैर किसी डाउट के हमेशा मेलिफिक होता है, यहाँ पर सैटर्न है तो ये मेलिफिक है। और ये आपका 12th लॉर्ड जो है आपका 12th लॉर्ड यहाँ पर सैटर्न है, और 12th लॉर्ड भी पर सहचार्य का नियम और स्थानांतरण गुणत्व का नियम फॉलो करते हैं। तो सैटर्न यहाँ पर किसी के साथ तो बैठा नहीं है 12th लॉर्ड, तो यहाँ पर सहचार्य का नियम नहीं लगेगा, स्थानांतरण गुणत्व का नियम लगेगा। वो ये कहता है कि इसकी जब भी 12th लॉर्ड कहीं पर भी बैठा है, यदि किसी के साथ बैठा हो तो उसके जैसा हो जाता है, अदरवाइज ये बिहेव करेगा इसकी दूसरी लॉर्डशिप की तरह। तो यहाँ पर सैटर्न की जो 12th लॉर्ड है उसकी दूसरी लॉर्डशिप 11वें भाव की है, वो मेलिफिक है, इसलिए यहाँ पर इसमें सैटर्न मेलिफिक हो गया। तो इस कुंडली के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मार्स मेलिफिक, वीनस 1 2 3 4 5 6 मेलिफिक लॉर्डशिप है, और 1 2 3 न्यूट्रल लॉर्डशिप है, और बेनिफिक लॉर्डशिप इस कुंडली के अंदर केवल और केवल 3 बेनिफिक लॉर्डशिप है, बाकी सारी की सारी यहाँ पर मेलिफिक लॉर्डशिप है। तो अधिकतर प्लेनेट यहाँ पर मेलिफिक है, लॉर्डशिप वाइज बात कर रहा हूं मैं। रिजल्ट कैसे देंगे इसकी मैं बात नहीं करूंगा, कौन से मिलेंगे इसकी केवल मैं बात करने वाला हूं। अब यहां पर क्या करना है आपको, कोई भी एक महादशा के अंदर सभी अंतरदशाओं को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। राहु और केतु को भी आप ले लीजिए, तो राहु इस कुंडली के लिए क्या होगा, देखिए राहु केतु का एक सिंपल नेम है, वो डिस्पोजिटर की तरह बिहेव करते हैं। तो राहु का डिस्पोजिटर जुपिटर है स्वामी, तो जुपिटर लग्न लॉर्ड होकर बेनिफिक है, इसलिए राहु इस कुंडली के लिए बेनिफिक होगा। और केतु का डिस्पोजिटर यहाँ पर जिस भाव के अंदर बैठा है उसके बेस पर भी कह सकते हो, केतु का डिस्पोजिटर मरकरी है जो कि न्यूट्रल है, तो इस कुंडली के लिए राहु बेनिफिक है और केतु न्यूट्रल है। सभी आपके सभी के सभी प्लेनेट और सभी की सभी लॉर्डशिप को हमने यहाँ पर फंक्शनल बेसिस पर डिफाइन कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज इस व्यक्ति की मून की दशा चल रही है। मून की दशा में सभी अंतरदशाओं को मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा। मून की दशा में आपको किस जगह के रिजल्ट मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। इट इज ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। यहां पर मैं क्रेडिट दूंगा, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कई बार लघु पाराशरी पढ़ी है, कई कई जगह पर पढ़ी है। 2017 के आसपास एक हमारे सर थे, वो रिटायर्ड थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ही वॉज डायरेक्टर ऑफ ईडी ऑल्सो, ईडी डायरेक्टर है, उनके इंटरव्यूज वगैरह आप देखते होंगे। तो आईपीएस ऑफिसर थे, वो भारतीय विद्याभवन में पढ़ाते थे, मैं नाम लेने पर उचित नहीं समझता। उनका लघु पाराशरी में इंडिया में उनसे से बेस्ट कोई भी टीचर नहीं लगा। इतना क्लियर कंसेप्ट था जो उन्होंने दिमाग में मेरे डाला। उससे पहले मैं कितनी बार पढ़ा, कितने लोगों से पढ़ा, मगर उतनी क्लैरिटी नहीं आई। उन्होंने जो क्लैरिटी डाली वो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है आपको भी वो बात समझ में आ जाए। मून के अंदर सबसे पहले मून की अंतरदशा आएगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मून में मून की अंतरदशा आएगी तो पहला नियम बता देता हूं, किसी भी महादशा में उसी खुद की प्लेनेट की अंतरदशा हो तो वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, कोई भाव वगैरह के नहीं देगा। नेचुरल सिग्निफिकेशंस जो आपके मून के नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं, हर एक प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, मगर आप किसी भी अपनी दशा में नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, मगर अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में कोई लॉर्डशिप हाउसेस वगैरह के रिजल्ट नहीं देता, अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर मून की महादशा में मून की अंतरदशा, अगली अंतरदशा आएगी यहाँ पे मून की महादशा में मार्स की। अब ध्यान से समझिएगा, मून और मार्स में क्या यहाँ पर कोई रिलेशन है क्या, जरा पहले वो देख लेते हैं। तो मून क्या मार्स को रिलेशन 4 तरीके के हैं, दोनों के बीच में राशि परिवर्तन हो, दोनों में म्यूचुअल एस्पेक्ट हो। म्यूचुअल एस्पेक्ट
या क्षेत्र दृष्टि संबंध, एक प्लेनेट दूसरे की राशि में बैठा है और वो उसे देख रहा है, जिसकी राशि में बैठा है वो दूसरा प्लेनेट उसे देख रहा है और दोनों कंजंक्शन में, तो मार्स और मून में कोई संबंध है क्या? नहीं है, नो रिलेशन, संबंध नहीं है। अब मैं नियम बता देता हूं, देखिए रिलेशन से क्या होता है। यदि दो प्लेनेट रिलेटेड है, दोनों प्लेनेट जब रिलेटेड होते हैं तो वो अपने अपने रिजल्ट देने के लिए आजाद होते हैं। रिलेटिव समझिए, आपके दो रिश्तेदार हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपका रिश्तेदार फैमिली मेंबर कहीं काम कर रहा है, तो आप उसे काम करने दोगे, जैसा भी वो करेगा आप सोचोगे जैसा वो करना चाहे करे। नियम यह है कि दो जब प्लेनेट रिलेशन में आ जाएंगे तो वो दोनों अपने अपने खुद खुद के रिजल्ट इंडिपेंडेंटली देने के लिए जरूरी होंगे, क्योंकि जब जो चीज रिलेशनशिप में जो दो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते, वो एक दूसरे से संबंध खराब नहीं करना चाहते। काम में इंटरफेयर करने का मतलब है संबंध खराब करना। तो जब भी प्लेनेट रिलेटेड हो, नियम ध्यान रख लीजिएगा, वो जैसे भी है आपकी कुंडली में, उसके अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से उनके रिजल्ट फिक्स हो जाते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट आपका आता है कि जब दो प्लेनेट रिलेशन का मैंने कंसेप्ट बताया था, सेकंड कंसेप्ट की हम बात करेंगे कि वो जब आपके सहधर्मी और विरुद्ध धर्मी में क्या होता है कंसेप्ट। देखिए, अब सहधर्मी का मतलब ये होता है दोनों एक जैसे हैं नेचर में, दोनों बेनिफिक हैं वो सहधर्मी हैं, दोनों मेलिफिक हैं वो सहधर्मी हैं। तब जब जो दो सहधर्मी हो जाते हैं वो उनका सहधर्म बढ़ जाता है। जैसे एक संत के साथ एक संत बैठ गया तो उनमें सात्विकता और ज्यादा आ जाएगी और दोनों और बड़े संत हो जाएंगे। तो सहधर्म के केस में वो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं और एक ही व्यक्ति के अंदर दो तरीके के करेक्टरिस्टिक है। ध्यान से समझिएगा कि एक व्यक्ति का नेचर है कुछ पूजा पाठ करने का भी और साथ में कुछ गलत काम करने का भी नेचर है। अब उसके साथ एक दूसरा व्यक्ति आया, यदि वो भी पूजा पाठ करने वाला है तो दोनों मिलकर पूजा पाठ करेंगे, ऐसा आप मान लीजिए। मगर वो दूसरा व्यक्ति आया, वो गलत काम करने का उसका नेचर है, तो दोनों मिलकर गलत काम करेंगे, क्योंकि उनकी जो नेचर मिली है उस हिसाब से काम करेंगे। मगर वो विरुद्ध धर्मी हो गए दोनों, एक पूजा पाठ करने वाला है, एक आपका क्राइम करने वाला है। अब विरुद्ध धर्मी के केस में वो एक दूसरे को काम नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका धर्म विरुद्ध है। जो पूजा पाठ करने वाला है वो दूसरे को क्राइम नहीं करने देगा और क्राइम करने वाला है वो उसको पूजा पाठ नहीं करने देगा। तो उस केस में वो एक दूसरे के रिजल्ट को कट करेंगे। तो यहां पर बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से समझना है और कुछ भी नहीं है आपका लघु पाराशरी, कि दो यदि प्लेनेट आपके संबंधी हैं तो वो अपने अपने रिजल्ट देंगे, जैसे भी देने उन्होंने, अच्छे देने अच्छे देंगे, बुरे देने बुरे देंगे, मेलिफिक देने मेलिफिक देंगे। मगर जब वो आपके रिलेशन में नहीं है तब वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। रिलेशन में नहीं है तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे, रिजल्ट देने देंगे नहीं देने देंगे, मतलब टांग अड़ाएंगे एक दूसरे के रिजल्ट में। वो किस तरीके से अड़ाएंगे, यदि वो सहधर्मी है तो दोनों एक जैसे धर्म वाले रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। विरुद्ध धर्मी है तो वो बुरा प्लानेट दूसरे को अच्छे नहीं देने देगा, अच्छा दूसरे को बुरे नहीं देने देगा, तो आपको बहुत नहीं के बराबर रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है लघु पाराशरी का कंसेप्ट। यहां पर देखिए मून और मार्स में मैं समझाता हूं कौन से रिजल्ट मिलेंगे। पहले मैंने देखा कोई भी रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं होता तो अपने अपने रिजल्ट दे पाते। अब देखिए मून की लॉर्डशिप को चेक करिए, मून 5th लॉर्ड है बेनिफिक और मार्स की 2 लॉर्डशिप है। अब इसको ध्यान से समझना है, बस ये कंसेप्ट समझ लीजिए, आपकी दशाओं का यहां पर कंक्लूजन आ जाएगा। मून की बेनिफिक लॉर्डशिप है एज ए 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड है, और मार्स की 2 लॉर्डशिप है, मैं दोनों लिख देता हूं। एक तो 2nd लॉर्ड तो मेलिफिक है और 9th लॉर्ड बेनिफिक है। अब ध्यान से समझिए, ये मून है, इसकी महादशा है और मार्स की अंतरदशा है। अब ये तो बेनिफिक है, इसका सहधर्म इसके एज ए 9th लॉर्ड से हो रहा है। सहधर्मी किससे हो रहा है, 9th लॉर्ड से हो रहा है। ये 5th लॉर्ड तो इससे अपोजिट धर्म हो गया, विपरीत धर्म हो गया। 2nd लॉर्ड तो मून का धर्म किससे मैच कर रहा है, मून का धर्म मैच कर रहा है आपका 9th लॉर्ड एज ए मार्स। अब जब मून में मार्स की अंतरदशा आएगी तो भाई ये आपको रिजल्ट मिलेंगे 5वें और 9वें भाव के, दूसरे भाव के नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मगर प्रीडोमिनेंटली यू विल गेट एज पर लघु पाराशरी कंसेप्ट, आपको 5वें और 9वें भाव के रिजल्ट मिलने वाले हैं, 2nd भाव के रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। उसका रीजन है ये संत है एक,
महादशा लॉर्ड पूजा पाठ करने वाला है, अंतरदशा लॉर्ड आपका गलत काम भी करता है, मेलिफिक भी है एज ए सेकंड लॉर्ड, और नाइन्थ लॉर्ड वो बेनिफिक है। तो दोनों का जो धर्म में एक जैसा कॉमन बना उस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। अब कॉमन ये बेनिफिक है तो ये बेनिफिक से कॉमन होगा। सो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस एंड वेरी लेस रिजल्ट ऑफ द सेकंड हाउस। डिनाई नहीं कर रहा है कि सेकंड के नहीं मिलेंगे, नहीं के बराबर रिजल्ट मिलेंगे और अपने अपने रिजल्ट पूरी तरीके से देने में ये कामयाब होंगे। मून मार्स को नहीं रोकेगा, मार्स मून को नहीं रोकेगा, मगर मार्स के दो लॉर्डशिप हैं, सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस। आपको सेकंड हाउस के कम रिजल्ट मिलेंगे, नाइन्थ हाउस के कंप्लीट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। दोनों सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के रिजल्ट के अंदर। ये लघु पाराशरी का कंसेप्ट है। तीसरी दशा में आ जाते हैं। चलो हम मून की आपको मार्स एक्सप्लेन कर दिया, मार्स के बाद आएगी इसकी मून की राहु में। मून की दशा किसके अंदर आ गई आपकी, मार्स के बाद राहु मिलेगी। तो राहु दोनों ये आपके यहाँ पर बेनिफिक है, मून भी बेनिफिक है, और बेसिकली ये इसकी लॉर्डशिप 5वें भाव की है और लग्न में बैठे हुए हैं। इन दोनों भावों के आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपको लग्न के और 5वें भाव के रिजल्ट इस केस में मिलेंगे। दोनों बेनिफिक हैं, दोनों अपने अपने रिजल्ट देंगे। दोनों संबंधी भी हैं यहाँ पर दोनों, क्योंकि कंजक्टेड है, एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए आपको मून के भी रिजल्ट मिलेंगे, राहु के भी रिजल्ट मिलेंगे। राहु आपको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा। दोनों बेनिफिक है, यहाँ पर राहु भी बेनिफिक है, मून भी बेनिफिक है। इसके बाद आएगा मून में जुपिटर। मून इन जुपिटर, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए मेनली कहां के रिजल्ट मिलेंगे ये समझने की जरूरत है आपको। मून आपका बेनिफिक है एज ए फिफ्थ लॉर्ड, एज ए फिफ्थ लॉर्ड इट इज बेनिफिक। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके जुपिटर में। जुपिटर की दो लॉर्डशिप है, एज ए 10th लॉर्ड तो न्यूट्रल है, एज ए लग्न लॉर्ड ये बेनिफिक है। अब सहधर्म कहां पर हुआ, क्या संबंध है क्या मून और जुपिटर में? कोई भी संबंध नहीं है, किसी भी तरीके का संबंध नहीं है, क्षेत्र दृष्टि भी नहीं है। हालांकि मून जुपिटर की राशि में बैठा है मगर जुपिटर उसे नहीं देख रहा। अब यहां पर क्या होगा, देखिए बेनिफिक बेनिफिक से मैच करेगा बस। तो बेनिफिक बेनिफिक से मैच करेगा, इसका मतलब उनका सहधर्म हो रहा है एज ए लग्न लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड। तो आपको मेनली लग्न और 5वें भाव के रिजल्ट मिलने वाले हैं। 10th हाउस के कंपैरेटिवली कम रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये उभयधर्मी हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जब भी आपका बेनिफिक से न्यूट्रल हो तो वो भी उभयधर्मी हो जाता है, न्यूट्रल से न्यूट्रल भी उभयधर्मी हो जाता है, तो उसमें वो कोई हेल्प नहीं करेगा। मगर एक बेनिफिक लॉर्डशिप है और मून की बेनिफिक लॉर्डशिप है, तो बेनिफिक बेनिफिक को सपोर्ट करेगी एंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ एंड लग्न। और अगली देख लेते हैं, मून के बाद मरकरी आएगा। मून एंड मरकरी, मून मरकरी में यहां पर कोई भी संबंध नहीं है। अब मून मरकरी में ये उभयधर्मी है, तो ये एक दूसरे के रिजल्ट में कोई खास इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं अपोज करेंगे, आप ऐसे कह सकते हो। मरकरी अपने रिजल्ट देगा, मून अपने रिजल्ट देगा। तो मून के आपके 5वें भाव के रिजल्ट मिलेंगे, मरकरी के आपके दोनों भावों के रिजल्ट मिलेंगे, मरकरी के आपको 4थे भाव के भी रिजल्ट मिलेंगे, 7वें के भी मिलेंगे। बहुत एक दूसरे के रिजल्ट में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, बिकॉज ये आपके उभयधर्मी हो गए, ना ही तो सहधर्मी है ना विरुद्ध धर्मी है। अगला आ गया सैटर्न। अब यहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। देखिए मून और सैटर्न में ये विरुद्ध धर्मी है। मून फिफ्थ लॉर्ड एज ए बेनिफिक है, इसके बाद आपका सैटर्न एज ए 10th 11th लॉर्ड मेलिफिक है, सैटर्न एज ए 12th लॉर्ड मेलिफिक है। अब ये इन दोनों का नेचर अपोजिट हो गया, इसको बोलते हैं विरुद्ध धर्मी। कि जो मून है वो फिफ्थ लॉर्ड है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है इन दोनों में। सैटर्न और मून में कोई संबंध नहीं है। संबंध होता तो अपने अपने रिजल्ट देते हैं, अब संबंध नहीं है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको रिजल्ट सैटर्न अपने दोनों भावों के देने की कोशिश करेगा, मून लगने के ना सैटर्न मून को देने देगा ना मून सैटर्न को देने देंगे, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है। मून यहां पर संत है और सैटर्न यहां पर राक्षस है, अपोजिट है। तो सैटर्न कोशिश करेगा मून को मैं रिजल्ट ना देने दूं, मून कोशिश करेगा कि सैटर्न को मैं नेगेटिव रिजल्ट ना देने दूं। तो इस व्यक्ति को नई समय पर पूरी तरीके से मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे 11th और 12th हाउस के, और ना ही पूरे 5वें भाव के रिजल्ट मिलेंगे जिसका लॉर्ड मून है। दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, और इनमें जो बली होगा वो अपने रिजल्ट दे पाएगा, जो कमजोर होगा वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये दो अपोजिंग फोर्सेस हो गए, दो पहलवान लड़ रहे हैं आपके, दो लोग अपोजिट लोग लड़ रहे हैं, उनमें जिसमें ज्यादा ताकत होगी थोड़ी बहुत वो थोड़े बहुत आपके रिजल्ट दे पाएगा। मगर यहां पर मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, नहीं के बराबर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे, एंड इन दिस वे हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहां पर अधिकतर कॉम्बिनेशन आ ही चुके हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा। वीनस में यही होने वाला है,
वीनस में देखोगे तो वीनस की भी लॉर्डशिप है आपकी तीसरी और 8वें भाव की, तो वीनस की भी दोनों लॉर्डशिप नेगेटिव है, और मून की लॉर्डशिप आपकी पॉजिटिव है, तो यहां पर भी, और दोनों में संबंध कोई भी नहीं है यहाँ पर, मून से किसी का भी संबंध नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो आपका संबंध नहीं बन रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अपने अपने यहाँ पर दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होंगे। मगर सपोज यहाँ पर आपकी दशा होती, ये मैंने मून में एक्सप्लेन कर दिया है, सपोज दशा होती सूर्य में मार्स का देखना होता है, सूर्य में मरकरी का देखना होता है, तो ये अब दोनों प्लेनेट आपस में संबंधी हो गए। जब प्लेनेट संबंधी हो जाते हैं तो उस केस के अंदर वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के रिजल्ट देने में कैपेबल होते हैं दोनों प्लेनेट। और यदि आपको यहां पर सह धर्म को फिर भी यूटिलाइज करना है, कंप्लीटली एक दूसरे के रिजल्ट देंगे, कैंसिलेशन वहां पर नहीं होगा, मगर सह धर्म को आपको अभी भी यूटिलाइज करना है। जैसा इसमें मैं बताता हूं, देखिए मार्स की महादशा में सन की अंतर्दशा, समझिए जरा, देखिए इसको। मून वाले मैंने केसेस एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए उसको मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया है। मार्स की महादशा में सन की अंतर्दशा है, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं जरा। अब आपको रिजल्ट क्या मिलेंगे? पहली बात तो ये संबंधी है, संबंधी, ये अपने सारे रिजल्ट देंगे, ध्यान रखना है। मगर प्रीडोमिनेटली यहां पर मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे आपको। प्रीडोमिनेटली कौन से मिलेंगे? मेलिफिक देंगे सारे, यहां पर सारे पूरी इंटेंसिटी के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये संबंधी है। मार्स ने सेकंड हाउस के रिजल्ट देने, वो मेलिफिक है यहाँ पर मार्स एज ए सेकंड लॉर्ड। 9th हाउस के रिजल्ट देने, वो बेनिफिक है एज ए 9th लॉर्ड। सन ने आपको 5वें भाव के, 6ठे भाव के रिजल्ट देने, वो मेलिफिक है यहाँ पर। अब देखिए आपको रिजल्ट यहाँ पर सेकंड हाउस के भी मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों संबंधी हो गए, एक दूसरे के रिजल्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेकंड हाउस के भी मिलेंगे, 9th हाउस के भी मिलेंगे, 6th हाउस के भी मिलेंगे, मगर फिर भी स्ट्रांगली आपको सेकंड और 6th हाउस के मिलेंगे, क्योंकि मार्स एज ए सेकंड लॉर्ड, सन एज ए 6th लॉर्ड, दोनों आपके सहधर्मी भी हो रहे हैं। संबंधी के साथ साथ यहां पर सहधर्मी है, तो संबंधी होने पर यह चीज, ये यदि संबंधी नहीं होते तो मैं कहता सेकंड और 6th के ही मिलेंगे, 9th के रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, संबंधी नहीं होते तो, क्योंकि वो आपका सहधर्म को निभाएंगे, दोनों मेलिफिक होकर मेलिफिक हाउसेस के रिजल्ट आपको मेनली दे देंगे, क्योंकि उनका धर्म मेलिफिक है, तो वो बेनिफिक को आपका बाईपास कर जाएंगे। मगर यहां पर आपका वो संबंधी भी है, इसलिए संबंधी होने पर पहली चीज तो क्लियर कर लीजिए कि सेकंड, 9th और 6ठे तीनों भाव के रिजल्ट मिलेंगे, मगर सेकंड और 6ठे भाव के रिजल्ट आपको फिर भी मोर स्ट्रांगली मिलेंगे, क्योंकि ये सहधर्मी होकर उन मेलिफिक रिजल्ट को, एक दूसरे के मेलिफिक रिजल्ट को एनहांस करने की स्थिति में, बढ़ाने की स्थिति में। तो इस तरीके से हम महादशा के अंदर लघु पाराशरी के बेस पर अंतरदशाओं के रिजल्ट निकालते हैं। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैंने एक प्रयास किया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आगे आप इस सीरीज को और देखना चाहते हैं, मैं दूसरे वे में लेकर आऊंगा, क्योंकि ये लघु पाराशरी के नियम यही है। यहाँ पर मैंने ना ही तो मूल त्रिकोण राशि का यूटिलाइजेशन किया है, मूल त्रिकोण राशि को भी यूटिलाइज करते हैं, मगर पाराशरी कहीं भी नहीं कहती कि मूल त्रिकोण राशि को यूटिलाइज करिए। मैंने यहाँ पर लॉर्डशिप को यूज किया है, लॉर्डशिप के नियम भी जो लघु पाराशरी में है वो अलग है। मैं प्रैक्टिकली उन नियमों पर पूरी तरीके से नहीं मानता, अधिकतर मानता हूं, मगर उसके अंदर बहुत सारे केसेस में सेकंड लॉर्ड, 12th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 6th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड के नियमों में कुछ वेरिएशन है। यदि आप में से मेरे पास कमेंट आते हैं काफी लोगों के, तो मैं उस पर भी वीडियो यहाँ पर आपके लिए अपलोड करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।